मानवीय पुरुषार्थ एवं दैवी शक्ति का युग्म। कठिनाइयों को निरस्त करने वाला साहस अपने आप में ईश्वरीय अनुग्रह है। राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्रांतिकारियों की सफलताएं उनके साहस के साथ जुड़ी हैं। दुस्साहसियों में नेपोलियन जैसे मनुष्यों की गणना प्रायः होती रहती है। इंग्लैंड के ऊपर जब जर्मनी की बेतहाशा बमबारी हो रही थी और उस देश के पराजित होने का अंदेशा नागरिकों के मन पर बुरी तरह छाया हुआ था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, वी फॉर विक्ट्री। यह नारा घर घर पर अंकित कर दिया गया और जनता के लिए नए सिरे से उत्साह जगाया गया कि जीतेगा अंततः इंग्लैंड ही। इन दोनों बातों से जनजीवन में नया मनोबल उभरा और उसके सहारे उभरते पराक्रम ने इंग्लैंड की हारती बाजी को जिता कर दिखाया। दुष्प्रयोजनों के लिए तो लुटेरे हत्यारे भी साहस दिखाते रहते हैं, पर ऊंचे उद्देश्यों के लिए जब भी साहस उभरता है तब उसके पीछे साधनों की कमी होते हुए भी मनोबल का ऐसा प्रचंड प्रवाह उभरता है जिसके सहारे पराजय विजय में बदल जाती है। ऐसा सत्साह प्रायः दैवी ही होता है। शुद्र स्तर के प्राणी तो स्वार्थ सिद्धि की लड़ाई ही लड़ते देखे गए हैं। मोहल्लों में कुत्तों जैसी लड़ाई होती तो कहीं भी देखी जाती है। अगले दिनों प्रतिभाओं को युग परिवर्तन के लिए ऐसा कुछ पराक्रम करना पड़ेगा जिसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कहा जा सके, क्योंकि इतने व्यापक क्षेत्र में इतने बड़े और इतने कष्ट साध्य परिवर्तन प्रस्तुत करने का अवसर कदाचित पृथ्वी पर पहली बार ही मिला है। राजाओं और सामंतों की सेना अपने साधनों के बल पर लड़कर हारती और जीतती रही है, पर ऐसा प्रथम अवसर है जब अधिकांश राजा प्रजा का विकृत चिंतन और चरित्र नए सिरे से अभ्यास से पूर्व ही उत्कृष्टता की दिशा में ढाला गया है और उसके लिए वरिष्ठ प्रतिभाओं को आगे बढ़कर बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन जैसी भूमिका निभाने के लिए सामूहिक रूप से समुद्यत होना पड़ेगा। इसके लिए दैवी अनुदान आवश्यक है। यदि वह न बन पड़े तो मौसम की प्रतिकूलता की बड़ी सैन्यजन्य को आगे बढ़ने से रोक देती है। फिर इतने बड़े अभियान में तो साधन रहित वर्ग के लिए छोटी छोटी कठिनाइयां ही प्रगति का पथ अवरुद्ध कर सकती हैं, उल्टे संकट खड़े कर सकती हैं। पीछे की हवा हो तो पैदल अथवा वाहन सरलतापूर्वक तेज दौड़ लेते हैं, जबकि सामने की तेज हवा का दबाव पथ में पग पग पर रोकथाम करता है। पात्रता से दैवी अनुग्रह की प्राप्ति। नव सृजन के इस विश्व मानव के भाग्य भविष्य को नए सिरे से लिखने वाले सुयोग में दैवी शक्ति का निश्चित रूप से बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए किसी को किसी से कुछ मांगने की, आग्रह या अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पात्रता अनुरूप बना लेने पर सब कुछ अनायास ही खिंचता चला आता है। वर्षा काल में खुले में रखा बर्तन अनायास ही भर जाता है, पर छोटी कटोरी हो तो उसमें उतना ही कम पानी दिखेगा, जबकि बड़ी बाल्टी पूरी तरह भरी हुई मिलेगी। यह पात्रता का ही चमत्कार है। गहरे सरोवर लबालब भर जाते हैं, जबकि ऊंचे टीलों पर पानी की कुछ बूंदें भी नहीं टिकती। वर्षा में उपजाऊ जमीन हरियाली से लद जाती है, पर ऊसर बंजर ज्यों के त्यों वीरान पड़े रहते हैं। नदियां चूंकि समतल की अपेक्षा गहरी होती हैं, इसलिए चारों ओर का पानी सिमटकर उसमें भरने और बहने लगता है। यह पात्रता ही है जिसके अनुसार छात्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार आदि उपलब्ध होते हैं। यह लाभ मात्र चापलूसी करने भर से किसी को नहीं मिलते। कोई अफसर रिश्वत या खुशामद से प्रसन्न होकर किसी को यदि अनुचित पद या उपहार प्रदान कर दे तो उसकी न्याय निष्ठा पर कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी पूरी न करने का आक्षेप लगता है और उस कारण उसकी खिंचाई होती है। यह नियम शाश्वत है, इसलिए भगवान पर भी लागू होता है और उनके भगवान पर भी। पात्रता अर्जित कर लेने पर बिना किसी अतिरिक्त कोशिश सिफारिश के अपनी योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसलिए दैवी शक्तियों के अवतरण के लिए पहली शर्त है साधक की पात्रता, पवित्रता और प्रामाणिकता। सर्वत्र इसी की खोज और मांग है, क्योंकि विवाह योग्य हो जाने पर अभिभावक
उपयुक्त जोड़ा तलाश करने के लिए काफी भाग दौड़ करते हैं, किंतु कोई कुपात्र पड़ोस में बसता हो तो भी उसकी ओर से मुंह फेर लेते हैं। खुशामद, सिफारिश और संदेश पहुंचने पर भी ध्यान नहीं देते। आध्यात्मिक सिद्धियां ईश्वर की पुत्रियां हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सर्वांग सुंदर होना चाहिए, भीतर से भी और बाहर से भी। यही पात्रता की परिभाषा है। उदारता जन्मदात्री है प्रामाणिकता की। दूसरा सद्गुण जो इतना ही आवश्यक है वह है उदारता, जिसके अंतराल में करुणा, ममता, सेवा, सहायता की कोमलता है। वही दूसरों को भी निष्ठुरता से विरत कर सकता है, करुणाकर बन सकता है। ईश्वर की अनुकंपा उन्हें मिलती है जो दूसरों पर अनुकंपा करने में रुचि रखते हैं। निष्ठुरों की कठोरता और संकीर्ण स्वार्थपरता देखकर पड़ोसियों से लेकर भगवान तक की अनुकंपा वापस लौट जाती है। असुरों की निष्ठुरता और अनैतिकता प्रसिद्ध है, इसलिए उनका अंत भी अन्यत्र से दौड़ पड़ने वाली निष्ठुरता के द्वारा ही होता है। असुरों के वध की कथाएं प्रायः इसी तथ्य से सनी हुई मिलती हैं। पूजा पाठ का उद्देश्य आत्म परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन की उदारता जगाना भर है। यदि भाव कृत्यों से ये दोनों उद्देश्य सद रहे हों तो समझना चाहिए कि उनका समुचित लाभ मिलेगा, किंतु यदि क्रिया मात्र चल रही हो और सद्भावनाओं के विकास परिष्कार पर उनका कोई प्रभाव न पड़ रहा हो तो समझना चाहिए क्रियाकलापों की लकीर भर पीटी जा रही है और उसके सहारे आत्म प्रवंचना जैसी ही कुछ विडंबनाएं बन पड़ेंगी। इन दिनों प्रायः ऐसा ही खेल खिलवाड़ चलता रहा है और लोग देवी देवताओं की हजामत बनाने के लिए चित्र विचित्र स्वांग रचते रहते और बड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करते रहे हैं। देवता उतने मूर्ख हैं नहीं जितने की समझे जाते हैं। हेय स्तर का व्यक्ति ही छोटे मोटे उपहारों या कथन श्रवणों से भरमाया जा सकता है, पर देवता तो वास्तविकता परखने में प्रवीण होते हैं। साथ ही इतने दरिद्र भी नहीं है कि छोटे छोटे उपहारों के लिए आंखें मूंद कर दौड़ पड़े। जो मांगा गया है उसे मुफ्त में ही बांटते बखेरते रहें। यही कारण है कि मनौती मानने के लिए पूजा पत्री का सरंजाम जुटाने वालों में से अधिकांश को निराश रहना पड़ता है। आरंभ में जो लॉटरी खुलने जैसा उत्साह होता है वह परीक्षा की कसौटी पर कसे जाने पर निरर्थक ही सिद्ध होता है। आस्तिकता के प्रति उपेक्षा, आशंका का भाव बढ़ते जाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग कम कीमत में बहुमूल्य वस्तुएं पाने की आशा लगाने लगते हैं, और जब वह विसंगति गलत सिद्ध होती है तो कभी साधना को, कभी देवता को और कभी अपने भाग्य को दोष देते हुए भविष्य के लिए एक प्रकार से अनास्थावान ही बन जाते हैं। हमें तथ्यों को समझना चाहिए। प्रामाणिकता की परख होने पर ही कोई बड़े काम, दायित्व या अधिकार सौंपे जाते हैं। ईश्वर के दरबार में भी यही नियम है। वहां साधना का अर्थ जीवनचर्या के हर पक्ष में आदर्शवादिता और प्रामाणिकता का समावेश लगाया जाता है। जो भी इस कसौटी पर खरा उतरता है उसको हर स्वर्णकार की तरह सम्मान पूर्वक उचित मूल्य मिलता है, पर पीतल को सोना बनाकर बेचने की फिराक में फिरने वालों को हर कहीं दुत्कारा जाता है। छोटे बच्चों को खड़ा होने और धीरे धीरे चलने में सहारा देने के लिए 3 पहिए की हाथ गाड़ी बना दी जाती है। बच्चे को खड़ा तो अपने ही पैरों पर होना पड़ता है, पर उस गाड़ी की सहायता मिलने से कार्य सरल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पूजा अर्चा मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रामाणिक बनाने भर के लिए की जानी चाहिए, अन्यथा भीतर घटियापन छाया रहने पर यह भी कहा जा सकता है कि साधना का सटीक अर्थ न समझा गया, उसे सही रीति से संपन्न न किया जा सका। उदारमना होना भी ईश्वर भक्ति का अविच्छिन्न अंग है। कृपणता, निष्ठुरता एवं संकीर्ण स्वार्थपरता उसके रहते टिक ही नहीं सकती। संत भक्तजन इसलिए अमीर नहीं रहते कि वे उपलब्धियों का न्यूनतम उपयोग करके जो बचत संभव हो उसे प्रसन्नतापूर्वक परमार्थ प्रयोजनों में लगाते रहें। यह उदारता ही उनमें दैवी उदारता का आवाहन करती और उसे घसीटकर बड़ी मात्रा में सामने ले आती है।
बादल उदारता पूर्वक बरसते रहते हैं। समुद्र उनके भंडार को खाली न होने देने की प्रतिज्ञा निभाते रहते हैं। नदियां भूमि पर प्राणियों की प्यास बुझाती है। उनमें जल कम न पड़ने पाए, इसकी जिम्मेदारी हिमालय पर पिघलती रहने वाली बर्फ उठाती है। पेड़ बिना मूल्य फल देते रहते हैं। बदले में नई फसल पर उन्हें उतने ही नए फल बिना मूल्य मिल जाते हैं। गाय दूध देती है, इससे उसका थन खाली नहीं हो जाता। सवेरे खाली हो गया थन शाम तक फिर उतने ही दूध से भर जाता है। धरती बार बार अन्न उपजाती है। उसकी उर्वरता अनादिकाल से बनी हुई है और अनंतकाल तक अक्षुण्ण बनी रहेगी। उदार सेवा भावना का जिसके चिंतन और व्यवहार में जितना पुट है, समझना चाहिए कि उस प्रामाणिक व्यक्ति को समाज का सम्मान भरा सहयोग और ईश्वर का अनुदान उसी अनुपात में निरंतर मिलता रहेगा। जीवन साधना एवं ईश उपासना। आस्तिकता या आध्यात्मिकता का क्रिया पक्ष भी अपने स्थान पर उचित है। उससे अभीष्ट प्रयोजन के सधने में सुविधा भी रहती है और सरलता भी होती है। पर किसी को यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि पूजा कृत्यों की प्रक्रिया पूरी करने भर से आध्यात्मिकता के साथ जुड़ी रहने वाली फलश्रुतियों और विभूतियों की प्राप्ति भी हो जाती है। यह तो संकेत सिंबल मात्र है जो दिशा निर्धारण करता है और मील के पत्थर की तरह बताता है कि अपनी दिशाधारा किस ओर होनी चाहिए। साधना का प्रयोजन है जीवन साधना, अर्थात अपने साथ कड़ाई और दूसरों के साथ उदारता बरतना। कड़ाई का तात्पर्य है संयम, अनुशासन का कठोरता पूर्वक परिपालन। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम ही साधना के 3 चरण है। इन्हीं को तत्परता के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोजन के लिए अपव्यय को कठोरता पूर्वक रोकना पड़ता है और जो समय, श्रम, चिंतन, साधन आदि बचाया जा सकता है उसे तत्परता पूर्वक रोका जाता है। और साथ ही इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसका सत्प्रयोजनों में श्रेष्ठतम सदुपयोग किस प्रकार बन पड़े। यदि यह निभ सके तो समझना चाहिए कि वास्तविक संयम साधना की तपश्चर्या सही दिशा में सही रीति से चल रही है और उसका सदुपयोग भी उच्च स्तरीय प्रतिफल प्रदान करके रहेगा। पूजा अर्चा प्रतीक मात्र है जो बताती है कि वास्तविक उपासक का स्वरूप क्या होना चाहिए और उसके साथ क्या उद्देश्य और क्या उपक्रम जुड़ा रहना चाहिए। देवता के सम्मुख दीपक जलाने का तात्पर्य यहाँ दीपक की तरह जलने और सर्वसाधारण के लिए प्रकाश प्रदान करने की अवधारणा हृदयंगम कराना है। पुष्प चढ़ाने का तात्पर्य यह है कि जीवन क्रम को सर्वांग सुंदर, कोमल व सुशोभित रखने में कोई कमी न रहने दी जाए। अक्षत चढ़ाने का तात्पर्य है कि हमारे कार्य का एक नियमित अंशदान परमार्थ प्रयोजनों के लिए लगता रहेगा। चंदन लेपन का तात्पर्य यह है कि संपर्क क्षेत्र में अपनी विशिष्टता सुगंध बनकर अधिक विकसित हो। नैवेद्य चढ़ाने का तात्पर्य है अपने स्वभाव और व्यवहार में मधुरता का अधिकाधिक समावेश करना। जप का उद्देश्य है अपने मन क्षेत्र में निर्धारित प्रकाश परिपूर्णता का समावेश करने के लिए उसकी रट लगाए रहना। ध्यान का अर्थ है अपनी मानसिकता को लक्ष्य विशेष पर अविचल भाव से केंद्रीभूत किए रहना। प्राणायाम का प्रयोजन है अपने आप को हर दृष्टि से प्राणवान, प्रखर व प्रतिभा संपन्न बनाए रहना। समूचे साधना विज्ञान का तत्व दर्शन इस बात पर केंद्रीभूत है कि जीवनचर्या का बहिरंग और अंतरंग पक्ष निरंतर मानवीय गरिमा के उपयुक्त सांचे में ढलता रहे। कषाय कल्मशों के दोष दुर्गुण जहां भी छिपे हुए हों उनका निराकरण होता चले। मनुष्य जितना ही निर्मल होता है उसे उसी तत्परता के साथ आत्मा के दर्पण में ईश्वर की झांकी होने लगती है। इसी को प्रसुप्ति का जागरण में परिवर्तित होना कहते हैं। आत्मज्ञान की उपलब्धि या आत्म साक्षात्कार यही है। इस दिशा में जो जितना बढ़ पाते हैं उन्हें उसी स्तर का सुविकसित सिद्ध पुरुष या महामानव समझा जाता है। सड़क चलने में सहायता तो करती है
पर उसे पार करने के लिए पैरों का पुरुषार्थ ही काम देता है। भजन पूजन तो एक प्रकार का जल स्नान है, जिससे शरीर पर जमी हुई मलिनता दूर होती है। यह आवश्यक होते हुए भी समग्र नहीं है। जीवन धारण किए रहने के लिए तो खाना पीना, सोना जागना आदि भी आवश्यक है। पूजा अर्चा का महत्व समझा जाए, उसे नियमित रूप से अपनाया भी जाए, किंतु यह मान बैठने की भूल न की जाए कि आत्मिक प्रगति में पात्रता और प्रामाणिकता की उपेक्षा की जाने लगे, या मान लिया जाए कि क्रियाकृत्यों से ही अध्यात्म का समस्त प्रयोजन पूरा हो जाएगा। यदि वरिष्ठता और महत्ता की जांच पड़ताल करनी हो तो एक ही बात खोजनी चाहिए कि व्यक्ति सामान्य जनों की अपेक्षा अपने व्यक्तित्व, चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का अधिक समावेश कर सका या नहीं। सोने को कसौटी पर कसने के अतिरिक्त आग में भी तपाया जाता है, तब पता चलता है कि उसके खरेपन में कहीं कोई कमी तो नहीं है। इसी प्रकार देखा यह भी जाना चाहिए कि सत्प्रवृत्ति संवर्धन जैसे लोक मंगल कार्यों में किसका कितना बढ़ा चढ़ा अनुदान रहा। अद्यावधि संसार के इतिहास में महामानवों तथा ईश्वर भक्तों का इतिहास इन्हीं दो विशेषताओं से जुड़ा हुआ रहा है। इनने इन्हीं दो चरणों को क्रमबद्ध रूप से उठाते हुए उत्कृष्टता के उच्च लक्ष्य तक पहुंच सकना संभव बनाया है। अन्य किसी के लिए भी इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। कोई ऐसा शॉर्टकट कहां है जिसे पकड़कर जीवन के स्तर को घटिया बनाए रखकर भी कोई ठोस और सार्थक प्रगति की जा सके। चतुरता के हथकंडों में से कई ऐसे हैं तो सही, जो बाजीगरों जैसे चमत्कार दिखाकर भोले दर्शकों को अपने कुतूहलों से चमत्कृत कर देते हैं। बेईमानी से भी कभी कभी कोई कुछ सफलता प्राप्त कर लेता है, पर इस तथ्य को भुला न दिया जाए कि बाजीगर हथेली पर सरसों जमा तो देते हैं, पर उसका तेल निकालते और लाभ मिलते किसी ने नहीं देखा। पानी के बबूले कुछ ही देर उछल कूद करते और फिर सदा के लिए अपना अस्तित्व गंवा बैठते हैं। धातुओं की खदानें जहां कहीं होती हैं, उस क्षेत्र के अपने सजातीय कणों को धीरे धीरे खींचती और एकत्र करती रहती हैं। उनका क्रमिक विस्तार इसी प्रकार हो जाता है। जहां सघन वृक्षावली होती है, वहां भी हरितिमा का चुंबकत्व आकाश से बादलों को खींचकर अपने क्षेत्र में बरसने के लिए विवश किया करता है। खिले हुए फूलों पर तितलियां न जाने कहां कहां से उड़ उड़ाकर आ जाती हैं। इसी प्रकार प्रामाणिकता और उदारता की विभूतियां जहां कहीं भी सघन हो जाती हैं, वे अपने आप में एक चुंबक की भूमिका निभाती हैं और अखिल ब्रह्मांड में अपनी सजातीय चेतना को आकर्षित करके अवधारण कर लेती है। ईश्वरी अंश इसी प्रकार मनुष्यों की अपेक्षा निश्चित रूप से प्राणवानों में अधिक पाया जाता है। सामान्य प्राण को महाप्राण में परिवर्तित करना ही ईश्वर उपासना का उद्देश्य है। इसी के फलित होने पर मनुष्य को मनीषी, शूद्र को महान और नर को नारायण बनने का अवसर मिलता है।